मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है और ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जब कल खबर ये सामने आई तो उसी वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। ब्रेंट ऑयल की कीमत बहुत अरसे बाद $70 फी बैरल से क्रॉस कर गई, जबकि किसी भी हमले की सूरत में ईरान भी भरपूर और गैर मामूली जवाब देने का ऐलान कर रहा है। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का इंदिया दे रहा है और खित्ते में कशीदगी बढ़ने के इन खदशात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में अमरीका के सिफारती हमले से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। कल पहले ये खबरें आई कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफ़ा ने मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से गैर ज़रूरी हमले की रवानगी के इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं, जिनमें इराक़ में अमरीकी सिफारत खाने को जुज़वी तौर पर खाली करने समेत कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के अहले खाना की रज़ाकाराना तौर पर अमरीका वापसी शामिल है। इसके बाद कल एक तकरीब के दौरान जब अमरीकी सदर ट्रंप से मशरिक़ वस्ता से अमरीकी हमले के इनखला का सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें वहाँ से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो जगह ख़तरनाक हो सकती है। इस दौरान जब ट्रंप से ईरान से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। Could you provide an update on Iran? We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मैं तनाज़े से बचना चाहता हूं, लेकिन ईरान को वो चीज़ें देना होंगी जो वो नहीं देना चाहता। मैं वो शख्स हूं जिसने अमेरिका को जंगों से बचाया है। ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा कि इसराइली हमला फौरी होने वाला है, लेकिन यह मुमकिन है। बात बिल्कुल सादा है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इससे पहले कल बरतानवी बहरिया ने एक गैर मामूली एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का बहरी जहाज़ों पर असर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानवी बहरिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें इस बात की इत्तला मिली है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है, जो फौजी कार्रवाइयों में इजाफे का सबब बन सकती है और इसका बराह रास्त असर बहरी जहाज़ों पर पड़ सकता है। इसलिए बहरी जहाज़ों को हिदायत दी जाती हैं कि वो खलीज अरब, खलीज ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एहतियात के साथ गुजरें। अमरीका और बरतानिया की गैर मामूली इक़दामात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इस बात के इम्कानात बढ़ गए थे कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है और यह हमला जल्द हो सकता है। हसन अब्बास साहब, प्रोफेसर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, जो इन मामलात पर नज़र रखते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खित्ते में अचानक बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़बर कि इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इराक़ में अपना जो सिफारत खाना है उसे जुज़वी तौर पर खाली कराने की तैयारी कर रहा है। बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात से अमरीकी फ़ौजियों के अहले खाना को वापस बुलाने का फ़ैसला। आपको लग रहा है ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि ईरान राज़ी हो जाए मुआहदे के लिए, या वाकई अमली तौर पर अब इसका ख़तरा नज़र आ रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि इजराइल तो कम से कम पिछले 15-20 बरस से उसका फोकस ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है और इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान कभी भी जो इनरिच्ड यूरेनियम का उनका पूरा प्रोसेस है और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के सिलसिले में भी उन्होंने पेशरफ्त की थी बहुत सालों पहले। इजराइल चाहता था कि ईरान कतन उस तरफ कामयाबी हासिल ना कर सके, तो ख़तरा तो ये बहुत ज़माने से था और अब ये ख़तरा ज़्यादा यकीनन है, लेकिन उतनी ही उम्मीद नेगोशिएशन से भी है, क्योंकि जितनी JCPO जो हुआ था, आप जानते हैं प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन इस जगह पे पहुंचा है कि अब अमेरिका ईरान के साथ ये डील करना चाहता है। इसकी मिसाल मैं आपको दो चीज़ें दूंगा इसके लिए। एक तो बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, टकर कार्लसन अमेरिकन एक पॉडकास्टर हैं, पहले CNN पे होते थे, उनका स्टीव विटकॉफ के साथ एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, वो वेब पे मौजूद है, जिससे ये बड़ी बात जाहिर होती है कि अमेरिका के अंदर भी ये बड़ी सख्त डिबेट है कि क्या अमेरिका एक फ़ौजी महाज पर इस मसले को हल करने की कोशिश करे या पीस डील के ज़रिए करे। अब क्योंकि अमेरिका के अंदर ये डिबेट बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो चाहती है कि जंग ना हो, तो इजराइल चाहता है अपनी जगह पर कि जो उनकी पिछले 15-20 साल से पॉलिसी थी कि वो ईरान को कतन न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी के करीब ना होने दें। उन्हें पता है कि शायद उनके पास वेपन नहीं है और वो वेपनाइजेशन की तरफ नहीं गए, लेकिन वो चाहते हैं
कि उनकी कैपेसिटी ही डेवलप ना हो कि वो कभी भी सोच सकें न्यूक्लियर वेपन के बारे में। तो ये ट्रायंगल है, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का ट्रायंगल है। इसमें क्योंकि नेगोशिएशंस अपने बड़े एक क्रिटिकल स्टेज पे दाखिल हो गई हैं, तो तमाम जो अहम ताकतें हैं बशमूल ईरान के और अमेरिका के और इजराइल के, वो अपना अपना फाइनल मैसेजिंग कर रहे हैं। ईरान ने पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया, इस बारे में आखिरी बात, ईरान ने अनाउंस किया था कि उनके पास कोई इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़ी अहम मालूमात और डॉक्यूमेंट सामने आए जो उन्होंने रिलीज भी किए हैं। वल्लाह आलम के वो उस कितनी हकीकत है और कितने डीप हैं, लेकिन ये दोनों अतराफ से मैसेजिंग हो रही है। अमेरिका ने इजराइल को फिलहाल, मुझे लगता है मेरी ज़ाती राय में, बिल्कुल उनको रोका हुआ है कि आपने कोई एक्शन नहीं करना और कोई इनिशिएटिव या कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएं, क्योंकि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, इजराइल उसका बहुत अहम इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी के, मिडल ईस्ट में पीस के हवाले से वो डोमिनेंट रोल इख्तियार कर चुके हैं। लिहाजा ये ट्रायंगल, और ये कह लें कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ईरान और अमेरिका की फाइनल नेगोशिएशन यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में कहाँ जाती है। उस बारे में सिर्फ एक बहस का इशू है। ईरान ये कहता है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, हमारे आयतुल्ला खामेनाई जो है उन्होंने फतवा दिया हुआ है, हमारे लिहाज से मज़हब के ख़िलाफ़ है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएं, लेकिन हम इनरिच यूरेनियम करना चाहते हैं। और वो उसमें उस हद तक पहुंच गए हैं जहां अगर वो चाहें तो वो बम बना सकते हैं। और इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस किया है कि आप सिर्फ इनसे नेगोशिएशन ना करें कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितने % होगा, आप इनसे मुकम्मल तौर पे यूरेनियम को इनरिच करने की कैपेसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को पूरी तौर पे डिसमेंटल कर दें। ये अब बहस है, इसमें हर जो पावर सेंटर है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी बात मानी जाए, इसलिए आपको इंस्टेबिलिटी लग रही है। हो सकता है 3-4 दिन में ये बात एक बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चली जाए। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि हालिया अरसे में जो ईरान की प्रॉक्सीज थी, अब चाहे हसन नसरुल्लाह साहब को मार दिया गया लेबनान में, हमास के चीफ तो ईरान में मौजूद थे, वहाँ पर टारगेट किया इस्माइल हनिया को, शाम में देखा गया कि जो हुकूमत थी बशार अल असद की उसका खात्मा हो गया। क्या इन तमाम चीज़ों ने कॉन्फिडेंस दिया है इसराइल को कि वो ईरान को इस वक्त न्यूट्रलाइज कर सकता है? जी बिल्कुल, वो बड़े एग्रेसिव मोड में हैं। वो जैसे हम देख रहे हैं उनकी अपने अंदर भी जो वेस्ट बैंक या गाजा में पॉलिसी है वो भी आज से 10-15 साल पहले ऐसी नहीं थी जितनी खौफनाक हद तक वो एक एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर चुकी है। लेकिन ईरान यकीनन पहले से वीक है, और ईरान के बारे में जो उनके तहादी भी थे, इराक में जो उनके बाज़ मलेशियाज़ उनके साथ थे या लबनान में या बाकी जगहों पर, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल में हैं और उनको बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा है, तो ईरान अब अपने अंदर अकेला खड़ा है उस लिहाज से। और बल्कि ये बहुत सा क्रिटिसिज्म भी है लबनान में और बाकी मकामात पर कि ईरान ने अपने जो इत्तेहादी ग्रुप से उनके या उनके स्पॉन्सर्ड ग्रुप से या उनके एलाइज थे, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको तो आगे कर दिया और उनको जानी नुकसान भी हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुए। लेकिन जब ईरान अब डायरेक्टली ईरान पे बात आई है तो ईरान नेगोशिएट करने में बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़ दिखा रहा है। तो ये एक प्रेशर ईरान के ऊपर भी है। ईरान के लिए अब कोई जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी वो मौजूद नहीं रही। और एक इसमें 2 फैक्टर्स अहम हैं ईरान की पॉलिसी समझने के लिए। एक तो इंटरनल प्रेशर, उन पे इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम ईरानी जो है वो चाहता है कि ये जो जंगो जदल और ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है दूर हो। इसीलिए जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑप-एड आया और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ये तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ईरान में, आप इन्वेस्ट करें। ये एक बड़ी मैसिव चेंज थी। कभी ईरान ने पिछले रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद अमेरिका को नहीं कहा कि आप हमारे पास आके बात ही कर लें। अब उन्होंने कहा आप आएँ और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो कम्पीट करना चाहते हैं रियाद के साथ, दोहा के साथ, यूएई के साथ। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक रिलेटिवली मॉडरेट फोर्स है जो इस वक्त इलेक्शन जीत चुके हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईरान के अवाम को, जो कह रहे हैं कि हम अब जंग या कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। दूसरा जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनाई, उनके दफ्तर की ट्रांजिशन की बातें भी हो रही हैं उम्र के हवाले से, बाकी भी किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, आम हालात में भी वो ट्रांजिशन के करीब है। उसमें ट्रांजिशन क्या हो सकती है, कौन और उनके सक्सेसर हो सकते हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी। एक तो ये प्रेशर भी बहुत ही स्ट्रांग है।
और दूसरा प्रेशर अमेरिका का एक इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया है। अमेरिका में आपको मिसाल देता हूं, 2010 तक 13 मिलियन बैरल रोजाना ऑयल इंपोर्ट करता था, डेली 13 मिलियन बैरल्स। आज अमेरिका बहुत ही उसका अशर अशीर भी नहीं है जो इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो तेल था वो निकालना शुरू कर दिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका के अब स्टेक्स मिडल ईस्ट में वो ऑयल रिलेटेड नहीं रहे, अब वो इकोनॉमिक रिलेटेड है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि कोई ऐसी जंग हो जिससे वो सारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो शक में पड़ जाए, और अमेरिका को अपने ऑयल का मसला नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये फैक्टर्स ज़हन में रखना भी ज़रूरी है। मुझे ये भी बताएगा कि एक जो ज़ाहिर खतरा रहता था वो ये कि ईरान पर हमला होगा तो ईरान रिटेलिएट तो करेगा। अब ईरान अभी भी कह रहा है कि ये होगा तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। हालिया दिनों में ये ज़रूर हुआ कि इस्माइल हनिया हसन नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो क्या ये कॉन्फिडेंस भी है इसराइल में कि रिटेलिएशन की उतनी इस्तात नहीं है ईरान की? जी, इसमें दो बातें। एक तो जब ने भी ईरान ने रिटेलिएट किया पिछली दफ़ा तो वो अनाउंस था, और उस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं तमाम अरब ममालिक, जॉर्डन ख़ास तौर पे, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक जो उस रीजन में हैं, वो वहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, उनके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो एक आयरन डोम है या जो मिसल एंटी मिसल टेक्नोलॉजी है वो जब पूरी तरह से तैयार हो तो फिर ईरान की कैपेसिटी बहुत महदूद है, क्योंकि वो एक मुल्क नहीं 10 मुल्क हैं जो मिसाइल्स आते हैं उनको रोकने के लिए उनकी कैपेसिटी है। इजराइल की अपनी भी बहुत कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद हम ये जानते हैं कि ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल भी बनाए थे, वो उन्होंने इस्तेमाल भी किए। अब ये क्योंकि ऐसी सीक्रेसी का वर्ल्ड होता है, दुनिया है, इसमें ये नहीं बाज़ दफ़ा पता लगता कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का रिसेंटली हुआ कि कोई बहुत सेंसिटिव जगह हिट हुई या नहीं हुई। लेकिन ईरान ये कह रहा है, जिसे हम कहते हैं ईरान का वो मुहावरा है जिसके हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने हम पे हमला किया तो अमेरिका की जो बेसिस हैं कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ये तमाम करीब ममालिक में हम उन पर अटैक करेंगे, जो एक लिहाज से सुसाइडल मिशन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की बेसिस पे आप हमला करेंगे तो फिर अमेरिका अपनी पूरे आबोताब के साथ आपके पास आएगा। तो लेकिन ये थ्रेट वो दे सकते हैं, और अमेरिका के लिए ये फिर एक एविडेंस है कि वो इजराइल को कहे कि देखें आप हमारे सारे इंटरेस्ट को जेपरडाइज कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहते। तो लिहाजा अमेरिका इजराइल को पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये सारी कन्वर्सेशंस, डायलॉग कंप्लीटली फेल हो जाता है, तो उस वक्त फिर ईरान को ये देखना होगा कि क्या उसके कोई रीजन में जो अरब ममालिक हैं वो ऊपर से जो कह रहे हैं वो दोस्त, उन्होंने पूरी कोशिश की है, ये क्रेडिट देना चाहिए। सऊदीज ने भी कोशिश की। मोहम्मद बिन सलमान की पिक्चर है जो लीडिंग ईरान के IRGC के हेड हैं, उनके मिलिट्री के लीडर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। चाइना ने भी उसमें रोल प्ले किया था, सऊदी ईरान जो ख़राब ताल्लुकात थे उनको ठीक करने में। तो अब ये रीजन क्या कहता है, क्योंकि रीजन का रोल आप पहले से बहुत ज़्यादा अहम हो गया। सऊदी अरब, बहरीन, UAE के बेहतरीन ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। सऊदियों के ताल्लुकात बिल्कुल शुरू होने लगे थे, बिल्कुल एक पॉइंट पर रुके में। ये ममालिक इजराइल को क्या मैसेज देते हैं कि देखें हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ईरान वेपन नहीं बनाएगा। इस वक्त जो रीजनल इंटरेस्ट है मुसलमान ममालिक का जो रीजन में है, जो अमेरिका के तहादी भी हैं, उनका रोल अब उन पे मुनहसर है कि क्या जो कुछ वो बज़ाहिर कह रहे हैं दिल में भी और अंदर खाने भी वही कह रहे हैं, या कोई मुख्तलिफ बात है जो हमारी नज़र से ओझल।